तो यहाँ पर वर्णन किया था कि जो साधक है इंद्रियों का, यानी इंद्रियादियों को किसमें, संयम रूप अग्नि में हवन करता है। और संयम रूप अग्नि में इंद्रियों में, जो इंद्रियों के विषय है उन विषयों को इंद्रियों में हवन करता है। और जो कर्म है प्राण है, वो आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करता है। अर्थात जो भी हवन है, द्रव्य आदि हवन है, निष्काम पूर्वक कर्म करता है। साधक अथवा साधिका है तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति कैसे अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। और प्राण अपान प्राणायाम के माध्यम से सारे कलमशों को दूर कर देता है। अपान जुब्बति प्राणम, अपान में प्राण का हवन करता है और प्राण में अपान का हवन करता है, तो प्राण और अपान दोनों को रोक लेता है। यानी रेचक पूरक कुंभक, तो रेचक भी करता है, पूरक भी करता है और कुंभक भी करता है। अच्छा, इसकी जो विधि है रेचक पूरक कुंभक की, तो देवी गीता में अच्छी प्रकार से समझाया। वहाँ पर प्राणायाम की छह प्रकार की विधि वर्णन की है देवी गीता में। जो प्राणायाम आता है सगर्भ निगर्भ अगर्भ ऐसे आया है। मतलब कभी आत्मा का भगवान का ध्यान करते हुए, कभी मंत्र का जाप करते हुए, कभी मंत्र का ध्यान करते हुए, कभी मंत्र के अर्थ के सहित, और कभी सामान्य प्राणायाम तो बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के, बिना जप के, ये सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य प्राणायाम। और विशिष्ट प्राणायाम का अर्थ हो गया ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। तो देवी भागवत पुराण में देवी की, हाँ 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 हाँ, जो, हाँ ये भी है। तो वहाँ पर मतलब देवी भगवत गीता देवी भगवत गीता में, देवी भागवत पुराण का देवी भगवत गीता है। हिमालय राज्य को माता पार्वती ने, यानी शिव की शक्ति ने उपदेश किया था। तो वहाँ पर प्राण की प्रक्रिया आती है। और वहीं पर अरे जैसे 16, 32, 64 है, इस प्रक्रिया से रेचक पूरक कुंभक करना है। कुंभक में मतलब जैसे 16 मात्रा में लेना है सांस, 32 में छोड़ना है और 64 में रोकना है। रेचक पूरक और कुंभक का जो विधान है ना, तो एक लेने अर्थ में धीरे धीरे से इतने इतने सामान्य वायु, जैसे ऐसी वायु खींचने कि नाक के पास में, नासिका के पास में क्या हो, रुई रखी हो, तो रुई में क्रिया ना हो पाए। नासिका के पास में रुई रखी हो, रुई में क्रिया ना हो पाए, इतनी धीरज से श्वास लेना है, इतनी धीरज से श्वास छोड़ना है। अब मात्रा किसको कहते हैं, जो ओमकार की उच्चारण करने में जो समय लगता है, तो 16 मात्रा, तो 16 मात्रा में 16 बार उच्चारण करने में जो ओमकार का समय लगेगा, उतनी धीरज से एक रेचक करे और उसी को फिर अथवा पूरक करे। 16 32 कर दे या तो 16 20 कर दे। लेकिन जो प्राणायाम कुंभक है उसका दुगना तिगना, 16 32 64 आया है, तो प्राण कुंभक ज्यादा करे, बाहर का कुंभक भीतर का कुंभक है, दोनों प्रकार से। लेकिन श्वास छोड़ते समय और श्वास लेते समय इतने धीरज से श्वास छोड़ना, इतने धीरज से श्वास छोड़ना कि वायु का, वायु मतलब कैसे रुई की जो है, रुई में हलचल ना हो। तो इस प्रकार से जो करता है प्राणायाम करता है, तो प्राणायाम के द्वारा क्या हो जाता है, कलमशों को नाश कर देता है। अच्छा, प्राणायाम जो करता है व्यक्ति, तो प्राणायाम से एक विशेष सुविधा इतनी हो जाती है कि उसकी जठराग्नि तेज हो जाती है और रोग भी निवृत्त हो जाते हैं। जठराग्नि तेज हो जाती है, भूख प्यास अच्छी लगती है। ये प्राणायाम का परिणाम है। ये तो मैंने ही सिद्ध किया था, लेकिन अरे फिर छोड़ दिया तो बंद हो गया। प्राणायाम करते रहो, भूख अच्छी रहेगी, जठराग्नि तेज रहेगी। चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे जवानी में हो, कहीं भी हो, तो प्राणायाम करने के माध्यम से व्यक्ति को, अच्छा दुबला मोटा भी नहीं होता व्यक्ति,
क्योंकि जठराग्नि तेज हो गई तो चर्बी नहीं बढ़ पाती प्राणायाम के करने से। ऐसा वर्णन किया। अब वो आगे कहते हैं उसी प्रकार से, किंचा और भी पाठ करते हैं 30वें श्लोक का। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जो वहति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमसः। तो यहाँ पर कहते हैं अपरे नियताहार, कुछ जो साधक हैं नियत आहार वाले होते हैं, अर्थात इतना ही खाना है, परिमित है। जैसे भोजन को है एक समय ही खाना है, बहुत से अथवा बहुत से व्यक्ति 2 समय भी खाते हैं, तो 2 समय खाते हैं वो भी मात्रा गिनकर खाते हैं, इतना ही खाएंगे। जो एक समय खाने वाले हैं वो एक समय ही खाते हैं। जैसे सन्यासी है, अब सन्यासी पहले के सन्यासी एक समय ही खाते थे क्योंकि भिक्षाटन करने जाते थे, तो दिन को 12 बजे मतलब मध्याह्न काल में जाते थे भिक्षाटन करने के लिए। अब सायंकाल तो जाते नहीं थे, नहीं जाते थे और फिर इसी एक समय ही वो भक्षण करते थे। रात को बचा करके भी नहीं रखते थे कि दिन को मांग लिया और रात को फिर खाएंगे, ऐसा भी नहीं करते थे। तो एक समय खाते थे तो पूरा पेट उनका खाली रहता था। तो इस प्रकार से फिर सुबह भी अच्छा भजन करते थे, शाम को भी अच्छा भजन करते थे, तो नियत आहार वाले थे। तो नियत आहार करने वाले व्यक्ति का फिर मन उसी में एकाग्र रहता है। तो नियत आहारा प्राणान प्राण से जीवित, और प्राण को प्राणों में हवन करता है। नियत आहार वाले जो व्यक्ति है, नियत आहार को पालन करने वाले, सीमित परिमित भोजन करने भक्षण करने वाले, तो प्राणों को प्राणों में हवन करता है। कहते हैं सर्वे अपि एते यज्ञ विदो, जिस प्रकार से यज्ञ को जानने वाले। कौन सी यज्ञ? ज्ञान रूपी यज्ञ। यहाँ पर जो यज्ञ है वो ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ऐसे यज्ञ विदो यानी यज्ञ को वेदता, जितने भी हैं ऐसे सारे ज्ञान यज्ञ को जानने वाले। यज्ञ छपित कलमसा, यज्ञ के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया? कलमसों को क्षय कर दिया, नाश कर दिया। तो ऐसे नाश करके वो ब्रह्म जो साधक है, साधिका है, उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अपरे नियताहार, नियतः परिमितम आहारो येषां ते नियताहारः, नियताहारः संतः प्राणान वायु वेदान प्राणेषु एव जुह्वति। कहते हैं अपरे नियताहार, दूसरे नियत यानी परिमित आहार येषां जिनका है, ते वे कहलाते हैं नियत आहार वाले। नियत आहार वाले होते हुए, ऐसे वो नियत आहार वाले होते हुए साधक अथवा साधिका, सन्यासी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी इत्यादि जो है सारे, तो कहते हैं प्राणान यानी वायु वेदान, तो वायु वेदों को प्राणेषु जुह्वति, तो वायु वेदों को कैसे अन्य प्राणों में हवन कर देते हैं। अर्थात जैसे प्राण में अपान कर दिया, अपान में व्यान कर दिया, व्यान में उदान कर दिया, है ना। 5 प्राणों को जीतना, एक प्राण को जीतकर दूसरे में हवन कर देना, दूसरे को जीतना, दूसरे में नियन करना, तीसरे में नियन करना। जैसे योग सूत्र में आता है कि प्राण में धारणा करे, अपान में धारणा करे, व्यान में धारणा करे, उदान में धारणा करे और समान में धारणा करे। तो ये इस प्रकार से धारणा करता है, वो धारणा से क्या हो जाता है? यानी उसमें दृष्टि रखना, उसमें क्या करना? दृष्टि रखना। तो दृष्टि रखने से उस प्राण को जीत लेता है। और फिर दूसरी प्रकार से ये भी है कि रेचक पूरक आदि के माध्यम से भी प्राण को जीत लेता है। और फिर प्राण अपान उदान व्यान समान है, जब जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो ये सारे जीत ही लिए जाते हैं। अब जहाँ भी जिस प्राण को रोकना है उसको उसी प्रकार से प्राण को रोक लेता है। जो प्राणायाम सिद्ध हो गया व्यक्ति ऊर्ध्वगमन करता है ना, अब वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ देता है, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर से निकल भी जाता है, फिर प्रवेश भी कर जाता है। जिसकी प्राणायाम शक्ति सिद्ध हो गई, प्राणायाम सिद्ध कर लिया, ऐसे व्यक्ति में सामर्थ्य जाती है आकाश में उड़ने की। ये जो आकाश में उड़ने की शक्ति है वो प्राणायाम के बल से ही होती है, क्योंकि प्राणायाम के बल के प्रभाव से व्यक्ति, जो उत्तम प्राणायाम है, देवी भागवत में आया है कि जो उत्तम प्राणायाम है, उत्तम प्राणायाम वो सबसे निकृष्ट वाला प्राणायाम है कि ठंडी के समय में गर्मी आ जाए, ठंडी के समय में गर्मी आ जाए
वो सबसे निकृष्ट प्राणायाम है। अब इसके पश्चात मध्यम वाला प्राणायाम झटका मारे, शरीर आसन से ऊपर उठने लगे। अब उत्तम प्राणायाम हो गया कि शरीर ने आसन को छोड़ ही दिया, आकाश में स्थित हो जाए। उत्तम प्राणायाम ये कहलाता है। देवी भागवत में आया है। तो मतलब अब प्राणायाम के बल के प्रभाव से व्यक्ति क्या कर लेता है, आकाश में उड़ने की शक्ति उसकी आ जाती है, अंतर्धान होने की शक्ति आ जाती है, आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है। तो ऐसे वायु वेदों को प्राणोयशु यानी प्राणों में जुबतेन हवन करता है। उसका अर्थ करते हैं भगवान भास्कर, यस्य यस्य वायुर्जया क्रियते इत्रान वायु वेदांश तस्मिन तस्मिन जुबती ते तत्र प्रविष्ट ही भवंती। जिस जिस वायु का जय होता है, यानी प्राण का, अपान का, व्यान का, उदान का, समान का, जिस जिस वायु को जीत लेता है, तो जीत लेता है जय को क्रियते। तो इत्रान वायु वेदान, इस इतर जो जिनको नहीं जीता उनको, उन सभी को तो कहते हैं इत्रान वेदान को। तस्मिन 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 उस उसमें जुवतीन हवन कर देता है, उस वायु को जीतने के लिए प्रयत्न करता है, हवन करता है। अर्थात ते वे साधक है तत्र प्रविष्ट ही भवंती, मानो उसमें प्रवेश कर गए हैं, उन प्राणों में प्रवेश कर गए हैं, प्रवेश के समान प्रविष्ट ही भवंती। अर्थात जो वायु को जीत लिया तो उसको छोड़ दिया, फिर उसके आगे फिर दूसरे वायु को जीतने लगते हैं, उसमें मन को लगा देते हैं, फिर उसको उसको जीत लिया तो तीसरे में लगा दें, तीसरे को लगा कर चौथे में, चौथे को जीत लिया तो पांचवें में, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, अच्छा इसमें आया है टीका में ना कि प्राण अपान गति निरोधव कुंभकम कृत्वा पुनः पुनः वायु जयम कुर्वन्ति। प्राण अपान की गति को निरोध करके, कुंभक को करके पुनः पुनः वायु को जीतता है, यानी वायु के ऊपर विजय प्राप्त करता है। पंच वायु को प्राप्त कर लेता है, प्राणायाम सिद्ध कर लेता है, रेचक पूरक कुंभक को भी सिद्ध कर लेता है। यानी प्राणायाम के माध्यम से वायु को रोक करके रेचक पूरक कुंभक आदि इसको भी ले सकते हैं। रेचक को भी सिद्ध कर लेता है, पूरक को भी सिद्ध कर लेता है, और कुंभक को भी सिद्ध कर लेता है। जैसे कुंभक को सिद्ध कर लिया व्यक्ति ने, कुंभक को, जैसे मेंढक है ना, मेंढक का कुंभक सिद्ध रहता है। मेंढक का क्या रहता है, कुंभक सिद्ध। अब वो जमीन के भीतर चला जाता है, कुंभक लगा लेता है, तो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद भी निकलता है, तभी जीवित रहता है। जब उसको वर्षा चालू होती है तब निकलता है। तो कुंभक मेंढक का स्वतः सिद्ध है। हम लोगों को कुंभक सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ती है नहीं? हाँ, हम लोगों को सिद्ध करने की आवश्यकता है, किंतु मेंढक को क्या होता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो तो स्वतः सिद्ध रहता है। इसलिए गर्मी में मेंढक कम दिखते हैं, बरसात में खूब मेंढक दिख जाते हैं। तो अर्थात वो जमीन से निकल आते हैं, कुछ नए भी पैदा होते हैं, किंतु और बहुत से जो पुराने रहते हैं, जमीन के भीतर रहते हैं, वो निकल आते हैं। तो इसलिए रेचक को सिद्ध कर लेता है, रेचक को सिद्ध करने के पश्चात पूरक को सिद्ध कर लेता है, पूरक को सिद्ध करने के पश्चात कुंभक को सिद्ध कर लेता है। और कुंभक को जिसका सिद्ध हो गया, जिसका प्राणायाम सिद्ध हो गया, वो व्यक्ति 1 साल में 1 सांस ही ले सकता है। 1 साल में यदि चाहे कि मैं 1 सांस लूँ, 1 ही सांस लेगा। अब उसकी आयु बढ़ जाती है, यदि भी आयु तो उतनी रहती है, जिसका पूरक सिद्ध, जिसका कुंभक सिद्ध हो गया, उसकी आयु 100 वर्ष की रहती है, लेकिन वो 1 वर्ष के बाद सांस छोड़ेगा तो इसमें 1 वर्ष का और बड़ा हो जाएगा, मान लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद सांस छोड़ेगा तो 2 वर्ष और बड़ा हो गया, ऐसा हो जाए। हाँ, समय की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो 100 साल मरना चाहिए, श्वास लेते चलते श्वास के माध्यम से मरना चाहिए थी उसको, वो 1000 साल बढ़ा लेता है। और कभी कभी फिर विजय भी हो जाती है। अब तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं कि रेचक को सिद्ध सिद्ध कर लिया तो पूरक को सिद्ध करते, पूरक को सिद्ध कर लिया तो फिर कुंभक को सिद्ध कर लेता है। तो रेचक, पूरक, कुंभक तीनों को सिद्ध कर लेता है। और बाहर का कुंभक कर लेता है, भीतर का कुंभक कर लेता है। अच्छा, जिसकी खेसरी मुद्रा हो जाती है, वो श्वास न लेता हुआ भी भोजन पान नहीं, खेसरी मुद्रा, तो खेसरी जो मुद्रा होती है, देवी भागवत पुराण में खेसरी मुद्रा का भी वर्णन आता है। यानी 2-3 प्रकार से खेसरी मुद्रा आती है। एक तो खेसरी मुद्रा,
हाँ तो मतलब दो शिव पुराण में अलग प्रकार से खेसी मुद्रा आती है, देवी भागवत पुराण में अलग प्रकार से आती है। और हठ हठ योग प्रदीप का, हठ योग प्रदीका में अलग प्रकार की आती है। हठ योग प्रदीका में अलग प्रकार की आती है। एक तो देखिए, एक तो जिब्बा को आकाश में जिब्बा को आकाश में स्थित कर देते हैं। एक प्रकार की खेसरी मुद्रा बताता हूं। तो एक जिब्बा, एक एक है विकल्प है खेसी मुद्रा का कि अरे एक जिब्बा को आकाश में स्थित कर दिया, है ना, आकाश में, उसको कहीं भी स्पर्श नहीं कराया, आकाश में स्थित करके अब यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, एक खेसरी मुद्रा हो गई। अब दूसरी खेसरी मुद्रा हो गई कि जिब्बा को जो कौआ है, स्तन है, उसमें स्पर्श कराना है। तो वहां पर स्पर्श कराकर वहां से रस निकलता रहता है, अमृत रस से, और फिर उसमें स्थित करा करके वहां से रस का पान करते रहता है और ध्यान करता रहता है। हैं? हाँ मोड़, मैंने एक 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 नहीं, अभी भी करो, अभी भी करो तो अभी हो जाएगी, अभी खींचते रहो, जिब्बा को खींचने की कोशिश करो, पकड़ पकड़ के हो जाती है। मैंने एक लड़की, नहीं मैंने मैंने एक लड़की का देखा था टीवी में, और अरे उसने तो इतना जिब्बा को खींच लिया, कान से लगा लेती थी। और टीवी में ही देखा, वीडियो में देखा था, और उसका देखा था एक लड़की का ही, एक लड़की का भी और लड़के का भी, यानी डाल देते हैं ना जी, जिनकी कभी कभी हो जाती है, तो खींचते रहते हैं, लेकिन उनको ध्यान की विधि नहीं है तो नहीं हो, और सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। तो मतलब ये है। तो दूसरी जिब्बा के अंदर, कौआ के अंदर ले जाते हैं, कौआ से स्पर्श कराते हैं, ध्यान करते रहते हैं यहाँ पर। और तीसरी प्रकार की, और कौआ से अंदर भी है, तो सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलते हुए भी बोलते रहते हैं और देखते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनका जप चलता रहता है, अंदर ही अंदर अजपा जप सिद्ध हो जाता है उनको, मानसिक जप। तो इस प्रकार से वहां मोड़ के, कोई कोई जिसकी नहीं मोड़ती वो नीचे से काट लेता है, नीचे है ना रोक, जब्बा को नीचे से काट दिया जाता है। अरे लेकिन है, हाँ मतलब वो से काट देते हैं। मत अंदर हम मतलब वो है, खींचते 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 है ना, रस्सी से पकड़ करके कपड़े से बांध करके खींचते हैं, इसलिए वो खींचते खींचते से हो जाता है। आप खींचते रहो, ज्यादा खींच दिए तो प्राण ही निकल जाएंगे। एक ने एक हंस, हंस डिम्ब हंस नाम के राजा थे, उन्होंने ज्यादा खींच लिया जिब्बा को, तो युद्ध क्षेत्र में खींच लिया तो मर गए वो। किसी ब्रह्म पुराण की प्रसंग में आता है, उन्होंने जिब्बा को खींच करके ही अपने प्राणों को त्याग किया था। भगवान कृष्ण से हार गए थे वो, दुखी होकर के। हाँ नहीं है, खींचते रहो, और का दिन में 10 बार खींच लो, और का कोई समस्या नहीं है, ये प्रक्रिया है। तो देखिए, तो ये कहते हैं ये इस प्रकार से सिद्धि, वहाँ पर आसन का ही वर्णन आता है, और प्राणायाम का ही वर्णन आता है देवी भागवत पुराण में, देवी गीता में। देवी जी का और हिमालय का संवाद है वो। कहते हैं जो मानो एक प्राण को जीत कर दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, जिस जिसको जीत लिया, इधर को उसमें जीतने के लिए अन्य को हवन करता है, उस उसमें ते मानव प्राण कैसे साधक उसमें प्रविष्ट से कर रहे हैं, प्राण उसमें ये मतलब एक प्राण, मतलब जो प्राण साधक है, एक प्राणों को उठा करके दूसरे प्राणों में प्रवेश कराते हैं। जिन 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 प्राणों को जीत लिया वो तो ठीक है, किंतु जो नहीं जीते गए उसमें प्राणों को क्या करते हैं, प्रक्षेप कर देते हैं, डाल देते हैं, मानो उसको जीतने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो तस्मिन तस्मिन, तो इतरान वायु वेदों को तस्मिन उस उसमें जुबती, है ना, जो नहीं जीते गए उसमें हवन करते हैं, जिसमें जीत ले गए हैं उसमें हवन कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, निध्यासन करते हैं, रोकते हैं उसको, प्रयत्न करते हैं, मानव प्रवेश से करा रहे हैं।
यहाँ पर की है विजितेषु वायु वेदेशु अजितनाम तेषाम होम प्रकारम। जो जीत लिए गए हैं, टीका में आया है जीत लिए गए हैं वायु वेदों को, तो अजित अजित ये उनका होम प्रकार को प्रकट है। जो जीत लिए गए हैं उनको तो ठीक है, उनमें उनमें अजित को, जो अजित जो नहीं जीते गए हैं उनका होम प्रकार को वर्णन करते हैं। अतः जो जीत लिए गए उनमें क्या करते हैं, न जीतने वाले वायु को क्या करते हैं, हवन कर देते हैं। अतः उसमें ध्यान लगाते हैं, है क्या नहीं। रेचक में को जीत लिया तो पूरक को जीतने की कोशिश करते हैं, पूरक को जीत लिया तो फिर कुंभक को जीतने की कोशिश करते हैं। और पर इनको भी फिर रेचक पूरक कुंभक को सिद्ध हो गया, इस पर प्राण को जीतना, अपान को जीतना, व्यान को जीतना, उदान को जीतना, समान को जीतना, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि सर्वे अपि एते, जितने भी साधे हैं इस प्रकार से जानने वाले, ज्ञान उपासना करने वाले, ज्ञान पूर्वक उपासना करने वाले, यज्ञ विदो, यज्ञ छपित कलमसा, यज्ञ हेतुक्त ही छपितो नासितः कलमसो ये शांति यज्ञ छपित कलमसा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं यज्ञों के द्वारा जिन्होंने इस प्रकार से नाश कर दिया कलमसों को। कलमस यानी पाप पुण्य, पाप है, विशेष रूप से पाप होते हैं कलमस से। और अरे पुण्यात्मा के पुण्य तो हैं लेकिन निष्काम कर्म कर रहे हैं, इसलिए निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, अरे पुण्य कर्मों का भी फल नहीं लेते। पुण्य कर्मों का फल किसको देते हैं, ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो वो ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो यज्ञों के द्वारा निष्काम कर्म के माध्यम से संयम पूर्वक यथोक्त साधनों के माध्यम से इन साधकों के द्वारा छपित नाशिता कलमस, जिनका कलमश नाश हो गया, ये शाम जिनका ते वे यज्ञ छपित कलमश वाले कहलाते हैं, साधक साधिका। अब कहते हैं आगे, एवं यथोक्त यज्ञ निर्वर्तन अनंतर क्षीणे कलमस्य किम स्यात्। अब यज्ञ करने के पश्चात इस प्रकार से यथोक्त यज्ञों के द्वारा जिसका अरे कलमश यानी पाप मल नष्ट हो गया, तो नष्ट हो जाने के पश्चात फिर नष्ट हो जाने पर क्या होगा, किस क्या फल की प्राप्ति होगी। जिनका यज्ञ के माध्यम से पाप कर्म क्षय हो गया तो उनको किस फल की प्राप्ति होगी, क्या होगा, उसको लेकर कहते हैं एवं यथोक्तानि अज्ञान निर्वर्त्य। इस प्रकार से यथोक्त अज्ञों को यथोक्तानि यथोक्तानि अज्ञान निर्वर्त्य, इस प्रकार से यहाँ पर क्या करनी है, दूसरे यहाँ पर 31वां है ना, 30वां चल रहा है। मतलब इस यहाँ पर किस प्रकार से यथोक्त अज्ञों के निर्वर्त, अज्ञों के जो कलमश से निवृत्त हो गए, यथोक्त एवं इस प्रकार से यथोक्तानि जो कहे गए यज्ञ प्रकार कहे गए उनके द्वारा अज्ञों के कलमश कैसे नष्ट हो गए। नष्ट हो जाने के पश्चात फिर ऐसा जो वो नष्ट जिनके हो गए हैं उनको किस फल की प्राप्ति होती है, तो इस फल की प्राप्ति होती है जिनको यज्ञ के माध्यम से अरे कर्म यानी कलमश है नष्ट हो गए हैं, उनको इस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको लेकर कहते हैं, है ना। यथोक्तानि अज्ञान निर्वर्त्य, अज्ञों के इस प्रकार से संपादित हो निर्वर्तन प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है, इस फल की, आगे के श्लोक के माध्यम से जो फल आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं 31वें श्लोक के माध्यम से, यज्ञ श्रेष्ठ मृत्यु भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, जो यज्ञ करने वाले हैं यानी अरे ईश्वर को अर्पण बुद्धि करके वो भक्षण आदि करते हैं, तो यज्ञ के द्वारा बचा हुआ, यानी यज्ञ मतलब देवताओं को आहुति दे करके भगवान को भोग लगा करके जो बचा हुआ प्रसाद है, उस वो प्रसाद कैसे श्रेष्ठ यानी बचा हुआ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है बचा हुआ, चाहे देवता को चाहे ईश्वर को
है ना, देवता को भोग लगा दी, ईश्वर को भोग लगा दिया। तो भोग लगाने के पश्चात जो बचा हुआ है, आहुति आदि देने के पश्चात जो बचा हुआ है, वो उस अमृत को भक्षण करने वाले, वो कैसा होगा, यानी प्रसाद, प्रसाद रूप जो भोजन है वो अमृत स्वरूप है, उस अमृत स्वरूप भोजन को भक्षण करने वाले, यानी यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन है वही अमृत है, उसको यज्ञ यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भोजो कहते हैं। ऐसे भोजन को यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन आदि है उसको भक्षण करने वाले, भक्षण है मतलब दूसरे, हाँ मतलब ये है कि जो आहुति आदि भी देता है ना, नियत आहार वाला है ना, तो नियत आहार वाला है, प्राणायाम के माध्यम से वो प्राणायाम के माध्यम से कर्म करता है, कर्म करता है, उसको कलमश निवृत्त हो गए। तो इस प्रकार से सेवन करने वाला, भोज्य पालन व्यवहार धातु है ना, भोज्य पालन अब व्यवहारे, अच्छा भक्षण करने अर्थ में अरे भुंगते बन जाता है, रक्षा करने अर्थ में अरे भुज बनता है, भुंजती बनता है। तो इस प्रकार अमृत का भक्षण करने वाले, यानी यज्ञ से बचा हुआ अमृत है ना, उसको भक्षण करने वाले, तो कहते हैं अतः इस प्रकार से ज्ञान को सेवन करने वाले, तो मरने के पश्चात कहते हैं ब्रह्म सनातनम यान्ति। अब जीवन यापन करते 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 ऐसा निष्काम कर्म करते करते यज्ञ के द्वारा भक्षण, यज्ञ भगवान को ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले, साधना करने वाले, ईश्वर का चिंतन करने वाले, प्राणायाम आदि करने वाले, ईश्वर को भोग लगा कर भक्षण करने वाले, ऐसे निष्काम कर्म करने वाले सभी आ गए इसमें। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं, ऐसे साधक साधिका सनातनम ब्रह्म यान्ति, जो सनातन ब्रह्म है उसको प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, निरंतर जो सनातन ब्रह्म चिरंतन है, तो उसको क्योंकि इस प्रकार से उपासना करते हैं, तो उपासना करते हैं तो उनके माध्यम से आता कैसे प्राप्त होते हैं भाई, क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ से मर करके जाएंगे, मरने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए, यहाँ से सूर्य लोक में गए, सूर्य से ऊपर के लोक में गए, ऊपर से फिर और ऊपर के लोक में चले गए, आता ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में जाकर के फिर जब ब्रह्मा जी का लय होगा उसके साथ साथ लय को प्राप्त हो जाती है, अतः इनका भी ब्रह्मा जी के साथ साथ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आता उपासना, जो उपासना करने वाले हैं वो क्रम से मुक्त होते हैं, और जो ब्रह्मवेता आत्मज्ञान करने वाले हैं वो तो यही शरीर छूटते ही मुक्त हो जाते हैं, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो उपासक होते हैं, उपासना करने वाले हैं, वो क्रम से मुक्त होते हैं, क्रम मुक्ति की फल की प्राप्ति करते हैं। यहाँ इस शरीर में जब तक रहे, जीवित रहे, तब तक भोग भोगते रहते हैं और साधना करते रहते हैं। इसके पश्चात यहाँ से मर करके सीधा कैसे जाएंगे, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएंगे। अब ब्रह्मलोक में जा करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी यहीं हो गई तो फिर तो कोई मुक्त ही हो गए, फिर तो ब्रह्मलोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको यज्ञ के माध्यम से कलमश हो गए और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो तो फिर लोकांतर है, ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा। किंतु इसको यज्ञों के माध्यम से जिसके कलमश क्षय हो गए, किंतु क्षय हो जाने के पश्चात ब्रह्म ज्ञान पूरा हो नहीं पाया, इन दृढ़ ज्ञान नहीं हो पाया था, परोक्ष ज्ञान हो गया था लेकिन दृढ़ ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्ति लोकांतर में चला जाता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर दोबारा फिर इनका जब ब्रह्मा जी का लय होगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, उसी काल में इनको लय होगा, यानी महाप्रलय के काल में इनका लय होगा। पर ये अपने न चाहते हुए भी अपने शरीर को नहीं त्याग सकते, एक क्रम मुक्ति वालों का होता है। अब ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं तो वहाँ पर भोग भोगते हैं। अब ब्रह्मा जी का जो आयु है, जैसी हमारी आयु 100 वर्ष की उसी प्रकार की उनकी आयु, तो वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर सुख दुख आदि सुख ही उनको प्राप्त होता है, दुख तो कभी प्राप्त होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो ऐसे सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी किसको, क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, क्रम मुक्ति वाली भाग को सेवन करने वाले होते हैं। अब नायम लोको अस्ति अज्ञस्य, अब जो इस प्रकार से नहीं करते, भगवान की सेवा पूजा पाठ आदि नहीं करते, प्राणायाम आदि नहीं करते, यज्ञ से बचा हुआ अरे फल का भक्षण नहीं करते, उपासना आदि नहीं करते, निष्काम कर्म नहीं करते, तो उनके लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नायम अस्ति लोको अज्ञस्य, ऐसे अज्ञानी के लिए है लोक
नहीं है, अतः इस लोक में उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। कुतो अन्य कुरु सत्तमा, हे कुरुओं में श्रेष्ठ है अर्जुन, कुरुकुल में श्रेष्ठ अर्जुन, उनके लिए परलोक सुखदायी होगा इसके विषय में कहना ही क्या। जो यहाँ पर रह करके कर्म नहीं करते, निष्काम कर्म नहीं करते, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करते, अथवा कर्म करते ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी को लिए तो ये लोक भी नहीं है। ये लोक मतलब यद्यपि मनुष्य योनि की प्राप्ति उनको हो गई, मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, दुख ही दुख की प्राप्ति होती रहती है। अब जब इसको क्योंकि पुण्य कर्म करते नहीं है तो नहीं करते, फिर भी व्यक्ति क्या होते हैं, मरने के पश्चात परलोक में जाएंगे तो कहाँ अरे पितृलोक आदि में अथवा सरलोक आदि में तो उनकी प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने दान पुण्य आदि नहीं किया, निष्काम कर्म नहीं किया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं किया, अथवा भगवान का भजन पूजन नहीं किया, तो मरने के पश्चात वो स्वर्ग आदि लोक में जा ही नहीं सकते। तो इस लोक में उनको सुख नहीं प्राप्त होता, परलोक में मरने के पश्चात दूसरी योनि में जब जाएंगे तो वहां भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यज्ञ शिष्टा मृत्य भुजो यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च यज्ञ शिष्टामृतम तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो यथोक्तानि अज्ञान कृत्वा तत्शिष्टेन कालेन यथा विधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनम चिरंतनम मुक्षवास चेत कालातिक्रम अपेक्षा इति सामर्थ्यात् गम्यते। तो यहाँ पर कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ जो भक्षण करने वाले, यज्ञानाम शिष्टम इति यज्ञ शिष्टम, यज्ञों से बचा हुआ यानी हवन करने के बाद यानी भोग लगाने के पश्चात बचा हुआ जो भोजन है ना, उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्ट। ऐसे हमने भोजन बनाया, सभी के लिए बना दिया, लेकिन बनाने के पश्चात हमने क्या कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया। अब भोग लगा, भगवान ने चाहे प्रेम से खा भी लिया, साक्षात आकर खा लिया तो प्रेम से खा लिया, अब वो भोग हो गया, प्रसाद हो गया, और प्रसाद के पश्चात वो फिर व्यक्ति खाएगा, क्या करेगा, प्रसाद लगने के पश्चात फिर बचा हुआ भोजन को खाता है। जैसे यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म करता है तो वो तो अग्नि में ही डालता है व्यक्ति, तो वहाँ तो अग्नि में स्पष्ट रूप से जल अग्नि देवता स्वीकार कर लेते हैं, जल जाता है। अब जलने के पश्चात जो और बचा हुआ था भोजन, उसको भोजन को फिर अतिथि आदियों को बांट करके, गाय के लिए, अतिथि के लिए, अन्य के लिए बांट करके फिर बचा हुआ भोजन को भक्षण करता है, तो उसको बोलते हैं यज्ञ सिस्टम। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये जो पंच यज्ञ आते हैं, इन पंच यज्ञों को करता है, तो पंच यज्ञों के करने के पश्चात बचा हुआ भोजन को भक्षण करता है, तो ऐसे यज्ञ श्रेष्ठ। तो यज्ञ श्रेष्ठ जो ऐसे तद अमृतम, यज्ञों से बचा हुआ, कर्म करने के पश्चात बचा हुआ भोजन वो अमृत स्वरूप है। ऐसे अमृत स्वरूप भोजन को भक्षण करने वाला यज्ञ शिष्टामृतम, उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टामृतम तद भुंजाते, यज्ञ से बचे हुए अमृत स्वरूप जो भोजन को भक्षण करने वाला, उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो। ऐसे भक्षण करने वाले साधक है, साधिका, यथोक्तानि अज्ञान, उक्तानि कहे गए अज्ञों के लिए, अज्ञों को है न, सभी प्राणियों के लिए, यथोक्तानि अज्ञान कृत्वा, अज्ञों को लेकर कहा गया, अज्ञों के प्रति जो कहा गया है, यानी अज्ञानी व्यक्ति सभी के लिए इस प्रकार से कहा गया, इस प्रकार से तुम कर्म करो, और कर्म करके ही देवताओं को अर्पण करो, भोग लगाने के पश्चात बचा हुआ भोजन क्या करो, तुम भक्षण करो। तो तद कर्तवा करके तत्सृष्टन कालन, उस काल के द्वारा, यह तो विधि जिस प्रकार से विधि कही गई है, जिस प्रकार से विधि कही गई है उसी के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, तो यथा विधि चोदितम अन्नम, यानी विधि के माध्यम, चोदितम शब्द का अर्थ होता है विधि वाक्य, तो विधि जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म में जो विधि कही गई है उसी के अनुसार, तो यथ विधि के अनुसार जो अन्न को, अमृता के अन्न को भुंजते, भक्षण करता है, तो भक्षण करने वाला जो साधक है, यज्ञ करने के पश्चात बचा हुआ अरे भोजन को भक्षण करने वाला है, ऐसे जो साधक है वो क्या करता है, इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला साधक है, तो उसको कहते हैं भुंजती थी यज्ञ शिष्टामृत भुजो,
तो उसका नाम हो गया यज्ञ से। यज्ञ करने के पश्चात जो बचा हुआ वो अमृत स्वरूप जो भोजन है, उस भोजन को भक्षण करने वाला, ऐसा यानी शास्त्रीय विधि से जीवन यापन करने वाला, शास्त्रीय विधि से भक्षण करने वाला, शास्त्रीय विधि से भोजन करने वाला, शास्त्रीय विधि से जीवन यापन करने वाला, शास्त्रीय विधि से कर्मकांड करने वाला साधक है। कहते मरने के पश्चात यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन जो सनातन ब्रह्म है, चिरंतन है, उस चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कौन? मुमुक्षु। यदि मुमुक्षु है, चेत, मुमुक्ष चेत है, यदि मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक है तो कहते कालातिक्रम से, काल के अतिक्रम से, अतिक्रम का काल अतिक्रम की अपेक्षा को लेकर के सामर्थ्य उद्गम्यते, अर्थात काल के अतिक्रमण की अतिक्रम की अपेक्षा को लेकर के, अर्थात वो कैसे हो जाएगा। अब जो साधक था इस प्रकार ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता था, किंतु यहाँ पर मुमुक्षु है, एक जो मुमुक्षु नहीं है तो वो लोकांतर फल की प्राप्ति करेगा, किंतु ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है लेकिन मोक्ष इच्छा नहीं है उसको, तो फिर लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए जाएगा। किंतु मुमुक्षु है तो फिर वो यहाँ से मर करके सीधा ब्रह्मलोक में जाएगा। जैसे वैष्णव साधु होते हैं, अब वैष्णव साधु ईश्वर अर्पण बुद्धि से तो कर्म करते हैं, है ना, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, लेकिन उनकी मोक्ष इच्छा नहीं है ना। वैष्णव इसमें विशेष देखी जाती है, उदाहरण के रूप में अन्य देवी के भक्त हो गए, वो भी नहीं, बहुत से कम चाहते हैं। अन्य जो सन्यासी को छोड़ करके, तो सन्यासी को छोड़ करके अन्य जो इतर वाले होते हैं, दूसरे के भक्त, वो प्राय करके कम ही चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं। सन्यासी ही प्राय करके चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, है ना। सन्यासी क्योंकि उन्होंने सबका त्याग कर दिया है, त्याग करने के पश्चात उनकी निष्ठा यही रहती है कि मैं आत्मा को जानूं, ब्रह्म को जानूं। हाँ हाँ। अब वैष्णव महात्माओं के भंडारे में जाएंगे तो ऐसे ही होगा। अभी कुंभ में जाओ, देखो तो कहीं अरे क्या करते हैं, जयकारा बहुत लंबी चौड़ी लगाते हैं, आदि पंगत से चालू भी कर देते हैं, फिर कभी कभी तो दूसरे पड़ोसी महात्मा तो नाराज हो जाते हैं। वैष्णव सन्यासी दोनों मिक्सर हो गए, फिर तो नाराज हो जाते हैं वो कुछ, कभी कभी तो कहते हैं हम बंद करो। लेकिन जहाँ पर वैष्णव होते हैं तो नाराज नहीं होते, वो भी आजकल नाराज हो जाते हैं। उन्होंने भी कम कर दिया जयकारा लगाना, और भी कहते हैं कहाँ तक इतनी लंबी चौड़ी क्यों लगा, छोटी छोटी बोल दो। तो सन्यासी तो ये सामान्य है, गीता का 15वां अध्याय पाठ कर लिया, बस इसके बाद शायद अरे जयकारा बोल दिया, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सस्ता है, सरल भी है। चलो ये तो सामान्य हो गए, मजाक की बात हो गई। तो कहते हैं इसका है, कहते हैं जो मोक्ष, यदि जो मतलब वैष्णव महात्मा का उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत से वैष्णव महात्मा नहीं चाहते कि मुक्त हो जाए हम, और देवी भागवत में आया भी स्पष्ट श्लोक आया है कि वो कहते हैं कि हम ब्रह्म को नहीं मानते, ब्रह्म से भिन्न कोई ऊपर किसी, ब्रह्म से भी एक ऊपर लोक विशेष है, उस लोक में हमारा देवता रहता है, हम उसके दास रहेंगे। देवी भागवत में स्पष्ट श्लोक आया था कि जो अद्वैत आत्मा है, ब्रह्म है, उसको वैष्णव स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं हमारा विष्णु तो ब्रह्म से इतर किसी दूसरे लोक में बैठा हुआ है, उस हाँ तो वही तो उन्होंने श्लोक की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो सगुण की उपासना करने वाले तो रूढ़ इसी में हो गए, वैष्णवों में ज्यादा हो गया ना रूढ़ वो। अब जो शिव जी की उपासना करने वाले प्राय करके उनका मन परिवर्तन हो जाता है, और रूढ़ इनमें हो गए शिव जी की उपासना करने वाले प्राय कर संन्यास लान में चले जाते हैं, ये भी विशेषता हो गई। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव लान में चले जाते हैं, वो तो जाते हैं, लेकिन शिव जी की उपासना करने वाले प्राय करके संन्यास लान में चले जाते हैं। अब संन्यास में गए तो वहाँ पर देखे सन्यासी तो कहते हैं हम मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर वो भी मुक्त होने की इच्छा करता रहता है। तो इसलिए सन्यासी प्राय करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और अन्य जो साधक है
सगुण की उपासना करने वाले बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से आया है ना। कहते हैं यदि जिनको मोक्ष की इच्छा नहीं है साधकों की, तो वो तो फिर लोकांतर फल की प्राप्ति करते हैं। अब जिनको मोक्ष है तो वो तो कालातिक्रम से, काल के अतिक्रम की अपेक्षा को लेकर के उस ब्रह्म को रूप फल को प्राप्त होते हैं। अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर कर्म करे, यहाँ पर परोक्ष ज्ञान उनको हुआ है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाया। अब ये यहाँ से मर करके जाएंगे सूर्य उत्तरायण मार्ग से जाते हुए सूर्य के माध्यम से हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त हो जाएंगे। तो हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा ये भी है कि यहाँ पर उनको ज्ञान तो होगा लेकिन प्रारब्ध उनका बचा हुआ था, तो ऐसा ही फिर वो हिरण्यगर्भ लोक फल को प्राप्त हो जाते हैं। प्राय करके कम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाया, अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, लेकिन ओमकार की उपासना के साधना के बल के प्रभाव से, क्योंकि सन्यासी प्राय करके ओमकार की साधना करते हैं, उनका वही मंत्र रहता है, तो उसी ओमकार की साधना के बल के प्रभाव से वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के यहाँ पर जिनको ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाकर उनको निश्चित रूप से ज्ञान हो जाता है, फिर वो ब्रह्मा जी के साथ ही फिर मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में वहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए उस साधना के बल के प्रभाव से मुमुक्षु ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेते हैं, क्रम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब जो सन्यासी यहीं पर रहते रहते ओमकार की साधना किया और ओमकार की साधना करते करते अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से उसने आचार्य शरण में गया और आचार्य की शरण में जाकर उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, 1 2 3 4 जो भी है। अब उसको सुनते ही तो परोक्ष ज्ञान हो गया, फिर उसने दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए प्रयत्न अनुष्ठान कर दिया, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये चिंतन करने लगा, बार बार कर्ता भोक्तापन का सबका त्याग कर दिया उसने। फिर ऐसा चिंतन करते करते इसी शरीर में रहते रहते उसको कभी कभी ज्ञान हो जाता है, बहुत से सन्यासी हो ही जाता है, बहुत से सन्यासियों को। तो फिर वो मर करके ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा। अत्रैव सम विलीयन्ते, इसी हृदय रूप गुहा में लीन हो जाता है। फिर न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, ये श्रुति आ जाती है श्वेतास्त्र उपनिषद की, तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, हृदय रूप गुहा में ही वह सन्यासी लीन हो जाता है। लेकिन कर्मी रहेगा, उपासक रहेगा, वो तो लोकांतर गमन करेगा। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला भी और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को यदि दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो वो भी हिरण्यगर्भ लोक को जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं तो जो मुमुक्षु है तो कालातिक्रम से उसको सामर्थ्य के माध्यम से, उसी उपासना की सामर्थ्य से यानी क्रम मुक्ति की भागी हो जाएगा। अब जो व्यतिरेक में कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनको इतनी सामर्थ्य नहीं है, आता जिन्होंने साधना नहीं करी है, अज्ञानी है, कर्मकांड करते नहीं है, उपासना नहीं करते, ज्ञान की बात छोड़ ही दिया, ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए चिंतन करते हैं, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, उनको तो छोड़ ही दिया, उपासना नहीं करते, कर्मकांड भी नहीं करते, ऐसे जो अज्ञानी उनके विषय में कहते हैं नायम लोका सर्व प्राणी साधनो अपि अस्ति यथोक्तानाम यज्ञानाम एको अपि यज्ञो यस्य नास्ति सो अयज्ञस्य तस्य कुतो अन्यो विशिष्ट साधन साध्य कुरु सत्तमः, हे कुरु सत्तम न अयम लोका, है जो लोक है सर्व प्राणी साधारणो, ये पृथ्वी लोक कैसे सभी प्राणियों के लिए साधारण लोक है, पशु के लिए, पक्षी के लिए, अन्य स्त्री पुरुषों के लिए, सभी के लिए साधारण है ये लोक। देवताओं के लिए तो नहीं है, देवता तो उस लोक में रहते हैं, इस लोक में घूमने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे उनके लिए सभी प्राणियों के लिए साधारण ये लोक है। तो कहते हैं यथोक्त यज्ञ नाम, जो इस प्रकार से यज्ञ कहे गए हैं, कहाँ से, ब्रह्मार्पणम से आरंभ लेकर के अरे यहाँ तक कह दिए गए, यज्ञ श्रेष्ठ मृत्यु भोजो, यहाँ तक जो कह दिए गए, इतने भी जितने यज्ञ हैं, इन यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, इन यज्ञों में से एक भी यज्ञ जो नहीं करता, तो न करने वाले वो कर्मी का, अज्ञानी का, है ना। तो सो अज्ञ से, ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति है, तस उसको कुतो अन्यो विशिष्ट साधन साध्य, जो विशिष्ट साधन साध्य जब उसके लिए यही लोग नहीं है, तो जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए नायम लोका, जो सभी प्राणियों के लिए साधारण लोक है, उस व्यक्ति के लिए यह लोक की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि इस लोक की प्राप्ति पहले हो चुकी है, उसको शरीर तो प्राप्त हो ही गया, लेकिन इस लोक में रहकर के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मरने के पश्चात इस लोक की प्राप्ति होगी, मरने के पश्चात
यदि उसके पुण्य वाले हैं तो ऊपर के लोक में चला जाता है पूर्व के पुण्य, और पाप वाले हैं तो नरक में फल भोग करके पुनः इस लोक में आएगा। तो लेकिन पशु पक्षी योनि में चला जाएगा। कौन है? वो अज्ञानी कर्म करने न करने वाला व्यक्ति पशु पक्षी योनि में चला जाएगा। तो पशु पक्षी योनि में जाकर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, और मनुष्य योनि में आकर के बहुत से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना। बहुत से व्यक्ति ऐसे नहीं है कि हर एक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, और सभी को सुख सामान्य रूप से सुख की प्राप्ति तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, यानी 1% सुख तो सभी को प्राप्त होता है, चाहे वो कितना भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, इसके लिए तो 1% सभी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होता है ज़्यादा सुख प्राप्त होता रहता है। और पशु पक्षी के लिए भी 1%, 2%, 5% सुख तो प्राप्त होता ही रहा है। मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ, अभी पाठ चला रहा हूँ, है क्या नहीं? प्राणायाम तो मैं करता ही हूँ। प्राणायाम किए बिना तो साधना नहीं करते ना। गायत्री का जाप करना है, शिव जी का मंत्र जाप करना है, अन्य का मंत्र करना है, तो सबसे पहले प्राणायाम ही सिद्ध करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम तो अनिवार्य रहता है। जैसे आप रुद्राभिषेक करेंगे तब भी वहाँ भी प्राणायाम करना पड़ती है। तो प्राणायाम तो अच्छी बात है, हम करते ही हैं प्राणायाम तो। हाँ, क्योंकि यज्ञ करने से पहले कोई भी हवन, अरे जप आदि करने से पहले प्राणायाम अनिवार्य रहता है, इसलिए प्राणायाम तो हम करते ही हैं। अब कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है इनमें से एक भी यज्ञ नहीं करता है ना। कोई जो पहले वर्णन कर दिए, सूत्र यज्ञ है, शब्द यज्ञ है ना, संयम रूप यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, प्राण यज्ञ है, अपान यज्ञ है, प्राणायाम यज्ञ है, इत्यादि यज्ञ में से कोई भी यज्ञ नहीं करता है। ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए यह लोक नहीं है, अतः इस लोक में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। है अयज्ञ मतलब यज्ञ न करने वाला व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति हो जाता है। अयज्ञ अयज्ञ का अर्थ है यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति ही है अर्थ है। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को ये लोक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे उस अज्ञानी को तस्य उसी अज्ञानी को तो अन्य हो, तो कैसे जो विशिष्ट साधन साध्य लोक है, ब्रह्म लोक है, हिरण्यगर्भ लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है और परमात्मा लोक है। तो परमात्मा लोक के विषय में तो कैसे प्राप्त हो जाएगा उसको? उसके लिए तो स्वर्ग लोक भी प्राप्त नहीं होगा। जब उसके लिए ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए इस लोक की प्राप्ति नहीं हो रही, अतः इस लोक में रहकर सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो परलोक के तो विषय में जो विशिष्ट साधन साध्य के द्वारा प्राप्त होता है, विशिष्ट साधनों के द्वारा साध्य है। हिरण्यगर्भ लोक है, विशिष्ट साधनों के द्वारा साध्य होता है। विष्णु लोक, शिव लोक है, ये भी विशिष्ट साधनों के द्वारा साध्य होता है। ओमकार के जप के माध्यम से राम कृष्ण विष्णु आदि शिव के नाम से के द्वारा उन लोक की प्राप्ति करता है। अब वो जप ही नहीं करता है व्यक्ति, तो नहीं करता तो फिर वो लोग तो प्राप्त होने वाले है ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ये टीकाकार कहते हैं, देखिए टीका में आया है 188 नंबर पृष्ठ पर, नीचे से दूसरी पंक्ति कि साधारण लोक अभावे भी पुनर्असाधारण लोक प्राप्ति दूर नरस्त। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए साधारण लोक की प्राप्ति नहीं होती। इन लोक इस मनुष्य योनि की प्राप्ति अज्ञानी को हो गई, लेकिन इस लोक में रहकर के उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो कर्मकांड पुण्य वाले कर्म नहीं कर रहा। इसलिए अब जो पूर्व के कर्मों से यदि उसको सुख प्राप्त हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन मरने के पश्चात पुनः जब मरेगा तो अगली योनि उसको जो भी प्राप्त होगी, मनुष्य योनि की प्राप्ति न होकर के पशु पक्षी की योनि प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पुण्य कर्मों का क्षय यहाँ पर हो गया। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति के लिए आधे पुण्य चाहिए, आधे पाप चाहिए। अब पुण्य वाले कर्मों को यहाँ पर भोग लिया मनुष्य योनि में रह करके, अब आगे पुण्य वाले कर्म नहीं किए तो पाप वाले कर्म बचे रहते हैं। और जीव की सृष्टि अनादि है, तो कितने पाप है कितने पुण्य क्या पता, वो तो भगवान को ही प्राप्त मालूम है, सामान्य किसी को प्राप्त मालूम नहीं रहता है। ईश्वर को छोड़ करके किसी भी जीव को नहीं प्राप्त रहता कि इसके इतने पुण्य हैं इतने पाप हैं, मात्र ईश्वर ही जानता है। अब व्यक्ति प्राणायाम के माध्यम से ये भी जान लेते हैं, कोई योगी भी कभी कभी जान लेते हैं। इनके विषय में आए ना, कौन से, अरे विभांड मुनि है, विभांडी नाम है ना उनका, मांडव्य ऋषि।
मांडव ऋषि ने अपने कर्मों को देखा था, पुण्यों को देख रहा था। पहले तो उन्होंने जितनी पाप थे पुण्य के अरे निष्काम कर्म करते करते योग साधना के माध्यम से सारे पुण्य सारे पाप कर्म समाप्त कर दिए। बाद में उनको एक कर्म नहीं समाप्त कर पाए थे, इसलिए यमराज ने दंड दे दिया, सूली चढ़ा दिया। तो उन्होंने वो स्पष्ट वही तो बोला था कि मेरे साथ कोई मेरे पाप वाले कर्म थे ही नहीं, तो आपने मेरे को दंड कैसे दे दिया। तब यमराज ने खोज खाज कर निकाल ली भाई कि तुमने तितली को छेदा था इसलिए वो दंड मिला है। फिर उन्होंने कहा है कि मैं तो 5 वर्ष की अवस्था वाला था, उसमें कोई बालक करता है तो पाप नहीं लगता, तुमने मेरे को दे दिया, इसलिए तुम शूद्र योनि में जन्म लो। 2-3 जन्म का दिया था श्राप। तो इस प्रकार से तो वहां पर ये है मतलब योगी प्राय करके जान लेता है कि मेरे इतने, अब पुण्य करते करते पापों को क्षय हो जाता है, इसी पर वो उसके पास में कोई पाप रहते नहीं है। अब कहते हैं ऐसे अज्ञानी के कहते हैं जो साधारण लोग उसको अज्ञानी प्राप्त होते नहीं, तो जो विशिष्ट है असाधारण लोग की प्राप्ति तो दूर से ही खंडन कर दिया, नष्ट कर दिया। यथोक्त अर्थ में बुद्धि समाधानम, जो इस प्रकार से वर्णन किया गया है, यज्ञ किए गए उसमें बुद्धि का समाधान, अतः बुद्धि की एकाग्रता। समाधान का अर्थ होता है समाधि, यानी बुद्धि को क्या कर दिया, एकाग्र कर लिया, आत्मा में नहीं नियमन कर लिया। यानी कुरुकुल बुद्धि समाधान, कुरुकुल प्रधानस्य, कुरुकुल में प्रधान है अर्जुन, उसके लिए अर्जुन के लिए न आयास लभ्यम इति, है जो ज्ञान है बुद्धि का समाधान अर्जुन के लिए आयास लभ्य नहीं हुआ, भगवान ने सहज ही दे दिया। भगवान ने ये बुद्धि का समाधान, इन बुद्धि की एकाग्रता और अर्जुन को सहज ही प्राप्त हो गई थी, ज्ञान सहज ही प्राप्त हो गया अर्जुन को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसके लिए अर्जुन को प्रयास ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, और योग्य तो था, और नर नारायण तो दोनों वैसे ही है, योग्य तो पहले से ही है ये। इसलिए अर्जुन जो कुरुकुल में पैदा हुआ है वो आयास लभ्य नहीं हुआ, इसको ज्ञान बिना प्रयास के थोड़े से प्रयास में ही प्राप्त हो गया, प्रयास किया ही नहीं है अर्जुन ने, ज्यादा प्रयास है बिल्कुल नहीं, कहते आयास लभ्य नहीं है, अनायास लभ्यम। टीकाकार कहते हैं बुद्धि का समाधान, वो बुद्धि की एकाग्रता भी इसको, ऐसे बुद्धि की जो एकाग्रता है, चित्त एकाग्र है, इसको अनायास ही लभ्य है, स्वतः ही सिद्ध है, स्वतः ही इसको कैसे सिद्ध है, इसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तीसरी वक्तुम कहने के लिए कुरु सत्तमा, तो इस प्रकार से अनायास लभ्य बुद्धि का समाधान, इसको कहने के लिए कुरुसत्तम शब्द का प्रयोग आया है। कुरुकुल में श्रेष्ठ है, अर्जुन को ये बुद्धि का समाधान है, ब्रह्म ज्ञान है, सहज ही प्राप्त हो गया, प्रयास करने की ज्यादा आवश्यकता उसको नहीं पड़ी। अब आगे वर्णन करते हैं, एवं इसी प्रकार से है ना, एवं बहुविधा यज्ञ विततः ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। कहते हैं एवं इस प्रकार से बहुविध यज्ञ, ये बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया, यानी द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, सूत्रादियों का इंद्रियों में संयम, शब्द आदियों के इंद्रियों में संयम, और सारे कर्मों का, प्राण के कर्मों का, इंद्रियों के कर्मों का आत्मा में संयम रूप जो यज्ञ कहा गया है, ये यज्ञ वितता। कहते हैं ये जितने भी बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, यज्ञों का उपदेश किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, तो विस्तीर्ण वाले जो यज्ञ है वो ब्राह्मणों मुखे, ब्रह्म के मुख में, यानी ब्रह्म यानी वेद है, तो वेद के मुख में है, वेद द्वार से हमको यज्ञ की प्राप्ति हुई है। हमको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है किसके द्वारा, वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी सबसे पहले भगवान विष्णु ने अथवा शिव जी ने अथवा निर्गुण निराकार परमात्मा ने वेद की रचना करी, अपनी श्वास से रचना कर दी, है ना। तो ईश्वर ने सबसे पहले वेदों की रचना करी श्वास के माध्यम से। अब वही वेदों को सबसे पहले उन्होंने किसको दे दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दे दिया, और पुत्रों के माध्यम से उनके पुत्र परंपरा से हम लोगों के पास में आ गया। अब वो उसी वेद में सारे साधनों का उपदेश किया गया है, उसी वेद में क्या किया गया है, सारे साधनों, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, सारी यज्ञों का, इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करना, इस प्रकार से उपासना करना, इस प्रकार से कर्म करना है, ये सारे यज्ञों का वर्णन किसमें आता है, वेद। तो हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कैसे, आचार्य के मुखारबिंद से वेद के द्वारा प्राप्त होती है, आचार्य के
मुखारविंद से हमको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वेद के द्वारा, वेद पूर्वक आचार्य मुख से प्राप्त होती है। आचार्य हमको न पढ़ाए, है ना, उपदेश न करे, तो हमको वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको वेद का जो ज्ञान है, वेद के मुख से, वेद द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही, आचार्य पूर्वक है वेद से। लेकिन ज्ञान कहाँ से आया है, ये ज्ञान कहाँ पर स्थित है, वेद में। यदि आचार्य भूल भी जाता है ज्ञान, तो पुस्तक देख करके बता देता है वो, ठीक है ना। हर आचार्य को कभी, हर व्यक्ति की बुद्धि ऐसी नहीं होती मेधावी कि सब कुछ जान, सारे चारों वेदों को कंठस्थ होता धारण कर ले। एंड पहले एक सतयुग में तो कर लेते थे, उनकी बुद्धि एकाग्र रहती थी, बड़ी तीव्र बुद्धि रहती थी, मेधावी रहते थे। कलयुग वाले प्राणियों की तो लिए बुद्धि ऐसी रहती है, चंचल बुद्धि रहती है और मेधावी नहीं रहते। सतयुग में भी जरूर नहीं सारे मेधावी हों, सतयुग में भी बहुत से मूर्ख रहते थे, सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सतयुग में भी ऐसे रहते हैं। लेकिन कलयुग में प्राय करके ज़्यादा चंचल रहते हैं, है ना। यहाँ पर चंचलता के ज़्यादा साधन है, इसलिए तो सतयुग में ज़्यादा धारण करते थे, त्रेता में फिर कम धारण करने वाले हो गए, द्वापर में और कम हो गए, कलयुग में तो और कम धारण करने वाले हो गए, इसलिए ग्रंथों की रचना हो गई। तो ये ब्रह्म रूप वेद के मुख से हम लोगों के पास आचार्य के द्वारा आया है। तो कर्मजान विद्धि, कर्म जानता सर्वान विद्धि, तो कर्मों से उत्पन्न होने वाले यज्ञों को तुम जानो। इन कर्मों के माध्यम से इस प्रकार से यज्ञों को जान लिया। एक कर्म कहाँ से आए, कर्मों का ज्ञान है, कर्मों का जो ज्ञान आया है ये ब्रह्म के मुख से आया है, इन वेद के मुख से आया है। तो कर्म के माध्यम से इस प्रकार यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। कर्म करके वो यज्ञ करेगा, यज्ञ के माध्यम से उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके, विमुक्ष से साधक, साधक कैसे मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार से यज्ञ करके साधक कैसे हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म, सकाम कर्म करेंगे साधक साधिका, है ना, तो लोकांतर फल की प्राप्ति होती है। और निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति इस पर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। जिनको यहाँ पर निष्काम कर्म करते करते परोक्ष ज्ञानी हो पाया है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर मरने के पश्चात ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। मुमुक्षु, वो भी कौन जाएंगे, मुमुक्षु जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। अब जो अरे उपासक मतलब उपासना करने वाले हो, मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो फिर वो जिसकी उपासना करते हैं, जिस देवता की उपासना करते हैं, उसी लोक में चले जाते हैं। किसी पुराण के अनुसार कहें तो ब्रह्मलोक के नीचे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के जो लोक है ना, हिरण्यगर्भ के ये मोहल्ले हो जाते हैं। कभी कभी कैसे हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ के मोहल्ले कहलाते हैं। ऐसे ये प्रयागराज है, अब प्रयागराज में छोटे छोटे भी तो मोहल्ले है कि नहीं है, तो उसी प्रकार से ब्रह्म हिरण्यगर्भ के जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो लोग हैं वो छोटे छोटे लोग हैं। तो उसी प्रकार से मतलब एक दृष्टि से कहने के लिए तो सबसे बड़ा लोक कौन सा, ब्रह्मलोक है। उपनिषदों के अनुसार सबसे बड़ा लोक ब्रह्मलोक हो गया, यानी हिरण्यगर्भ लोक हो गया। और अन्य लोग फिर कौन से हो गया, पुराणों के अनुसार तो कोई शिवलोक हो जाता है, कहीं विष्णु लोक हो जाता है, कहीं ब्रह्मा जी लोक हो जाता है, कहीं अन्य लोक हो जाते हैं। तो पुराणों की बात अलग हो गई, लेकिन उपनिषदों के अनुसार सबसे बड़ा लोक कौन हो जाएगा, हिरण्यगर्भ लोक है। उसी हिरण्यगर्भ के लोक के अंतर्गत ही ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक आ जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार कहेंगे तो सुमेरु पर्वत पर सभी लोक स्थित हैं। सबसे ऊंचा लोक कैसे, देवी का लोक है, उसके नीचे ब्रह्मा का लोक है, उसके नीचे विष्णु का लोक, उसके नीचे शिव जी का लोक है। ऐसे श्रीयंत्र होता है ना, श्रीयंत्र वो चौन रहती है ऊपर की, तो देवी का लोक है वो, मणिपुर लोक कहलाता है। उसके नीचे चौन के नीचे जो 3 खोटे रहते हैं ना, 3 खोटा, तो 3 खोटे वो एक तरफ का लोग विष्णु का है, एक तरफ लोग शिव जी का है, एक तरफ लोग ब्रह्मा जी का है। फिर नीचे के फिर खूंटी आएंगे उसमें श्रीयंत्र में देखेंगे तो वहां पर ऐसे ही दिखेगा। सुमेरु बीच की जो ऊंची चौन है तो मणिपुर द्वीप हो गया। उसके नीचे की जो 3 खुटी आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का जाएगा। फिर उसके नीचे आएंगे फिर देवता आदि के लोग आ जाएंगे। और श्री विद्या में ऐसा चिंतन किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा जानने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उपासना करने वाला क्रम मुक्ति को भागी हो जाता है। और निर्गुण परमात्मा का चिंतन करते करते जिसको यहीं पर ज्ञान हो गया तो वो तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अब आगे का पार्ट है, इसका भाष्य कल करते हैं।